जैन साहब, इसमें क्योंकि हम जॉन हुसैन साहब को मैं भी सुनता रहा हूँ, आप भी, रऊफ क्लासा साहब भी, नेचुरली जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है हम उनसे सुनते रहे हैं। कंसिडरिंग कि जो पिछले कुछ दिनों के अंदर हुआ है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बड़ी एक वैसे ही आई थिंक बाय नेचर भी बड़ी को मर्क्यूरियल सी पर्सनालिटी है। एक दो दिन वो मांगते हैं सपोर्ट फ्रॉम दी नेटो के जो उनके एलाइज हैं, अगले दिन कहते हैं मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, मैं तो खाली चेक कर रहा था कि कौन मेरा साथ देगा कौन नहीं देगा। बट ये एक्सपेक्टेशन से तो बहुत बाहर चला गया है। अब आप कैसे देखते हैं कि अमेरिका की यहाँ सेविंग ग्रेस उनके लिए क्या है? बिकॉज दे कीप ऑन पाउंडिंग देयर वेपनरी, जो कुछ भी उनके पास है ईरान के ऊपर, बट द रिस्पॉन्स कीप्स कमिंग बैक। जो रिस्पॉन्स है वो वापस आ रहा है उनके ऊपर। तो क्या हो सकता है आपके नज़दीक जो नेक्स्ट कोई ऑब्जेक्टिव हो अमेरिका का इसके अंदर, इस जंग के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, अमेरिका का जो सेविंग ग्रेस की बात कर लें या जो एंड स्टेट की बात कर लें या जो मिड कोर्स या मिड वॉर कोई एग्जिट पॉइंट हो सकते हैं, वो तो तब से ही आप असेस कर सकते हैं कि हमें अमेरिका के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। अमेरिका इटसेल्फ इज नॉट क्लियर अबाउट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो आज अभी जो केंट साहब का जो डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म का इस्तीफा है, उसने तो पूरी कहानी एक लाइन में बता दी है कि जी मैं अमेरिकन वॉर को नहीं सपोर्ट कर सकता, विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इजराइल। जब मैन्युफैक्चर वॉर इजराइल ने की है तो इसका मतलब है कि अमेरिका तो एक सब्सिडरी के तौर पे लड़ रहा है टू अचीव द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इजराइल। अब इजराइल के साथ उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कहां तक वो उसको वॉर में चाहता है या इजराइल के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करना चाहता है, तो वो दैट इज टू बी सीन। बट एनीवेज, जो प्रेजेंट सिनारियो प्रेसिडेंट ट्रंप कैन क्राफ्ट एनी टाइम, वो फेस सेविंग जो है जी वो तभी हो सकती है कि जब ईरान भी एग्जिट स्ट्रेटजी अपनी साथ लगाए और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। वरना तो अभी तो बॉल इज इन द ईरानियन कोर्ट कि वो कब इस वॉर से निकलना चाहते हैं। यही तो डायलेमा है अमेरिका के अंदर भी कि जी अगर वो निकलना भी चाहेंगे, ईरान निकलना चाहेगा कि नहीं। ईरान इस वक्त इसलिए नहीं निकलना चाहता कि उसको डर ये है कि डर क्या है, उन्होंने असेस ये किया हुआ है कि 6 से 7 महीने बाद फिर एक नया अगर वो हमला हो जाता है या दोबारा चढ़ दौड़ते हैं, तो जो अब रिस्पॉन्स ने कंडीशन किया है अमेरिकन इजरायली एप्लीकेशन को, वो शायद उतना न कर पाए। उनका जो रिस्पॉन्स गया है, अभी देखे ना इतनी लंबी लाइन है जी पॉलिटिकल लीडरशिप की भी एज वेल एज मिलिट्री लीडरशिप की भी, विच हैज बीन टेकन आउट। इस चीज को हमें मानना होगा, लेकिन स्टिल पैरालिसिस हैव नॉट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि कोई ऐसा कोई जो कम से कम जो मिलिट्री रिस्पॉन्स जा रहा है वो सही रेगुलेट हो रहा है और कैलिब्रेट हो रहा है। वो बिकॉज ऑफ मोज़ेक सिस्टम है या जो भी उनका डिफेंसिव सिस्टम दैट इज इंटैक्ट। हो सकता है 6-7 महीने बाद ये कंडीशंस अवेलेबल ईरान को भी ना हो टू जनरेट एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो वो इसको एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जहां पे वो कम से कम चाहेंगे कि फॉर लॉन्गर पीरियड यहां पे वॉर से वो उनका छुटकारा हासिल कर सके, टू रीगेन, रीफिट एंड री एस्टैब्लिश द इरानियन पावर बैक, जहां से वो समझते हैं कि हमें स्टेट को लेकर जाना होगा। अच्छा क्लासा साहब, क्योंकि आपका मुताला बड़ा वसी है, आप बहुत सारी चीज़ें, इनको बड़े इंटरेस्टिंग रीडिंग होती है और असेसमेंट होती है आपकी। अब अमेरिका के अंदर जो एक व्यू पॉइंट है, और जाहिर बात है उसके ऊपर पोल भी हो रहे हैं, सर्वेस भी हो रहे हैं, और एक रिसेंटली जो मेरे सामने आया वो ये करीब 52% जो अमरीकी हैं उनका ख्याल ये है, अकॉर्डिंग टू द पोल, कि ट्रंप ने ईरान पर हमला एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए किया। और इसमें कुछ डेमोक्रेट्स भी हैं, मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स की है, कुछ 52% आज़ाद वोटर्स हैं, कुछ 26% रिपब्लिकन्स भी हैं। और ये ऑब्वियसली किसके प्रोवोकेशन के ऊपर, नेतन्याहू की प्रोवोकेशन के ऊपर किया है। बट Do you think it has helped him to achieve something? या आउट ऑफ थिन एयर आप एक काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसकी कोई एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास नहीं होती, और मेरे ख्याल में 19-20 दिन की जंग के बाद तो ये साबित हो गया है कि कोई एग्जिट स्ट्रेटजी तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी शायद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आई एग्री विद यू कि ये मेरा कभी खुद भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से ईरान से उनको रेजिस्टेंस आएगी। उनके जहन में मेरा ख्याल 3 दिन का फार्मूला था कि उनके 3 दिनों में इनकी टॉप लीडरशिप जो मिलिट्री या पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करेंगे। और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे मुजाहरे हो रहे थे, वहाँ पे अच्छी खासी आपने वो देखे कैजुअल्टीज पहले भी हो चुकी थी, अनरेस्ट था पहले पे। तो उनका ख्याल था कि इनकी ये पावर पे जो ग्रिप है वो बड़ी वीक हो चुकी है। सो लिहाजा जब टॉप लीडरशिप जो इतने अरसे से पिछले 30-35 साल से वो ईरान को चला रहे हैं, जिनका होल्ड है, जब वो हटेंगे सीन से तो लोगों के ऊपर जो एक ऑरा होता है या कमांड कहें या खौफ कहें
तो जब वो हटेगा तो सारे लोग खुद वो बाहर निकलेंगे और वो टेक ओवर कर लेंगे, और फिर हम उसमें से कुछ लोगों को आगे ले आएंगे। और आपको अगर याद होगा कि उन्होंने, ट्रम्प ने खुद भी कहा था कि हमारे पहले हमले में जो उसमें 40 के करीब टॉप की उनकी ईरान लीडरशिप की जो आई थी खबरें कैजुअल्टीज की, तो वो समझते थे जो सेकंड या थर्ड टीयर थे जिससे वो बातचीत कर सकते थे उनको रिप्लेस किया जाए, वो भी हम लोग में पेरिश हुए थे। लिहाजा उनके लिए कोई मगर मुश्किल सिचुएशन तो पैदा हुई। और प्लस जब उन्होंने वहां पर रिस्पांस देना शुरू किया, उन्होंने ईरानियंस ने, उनको ये तवक्को रिलीज जो है उस पर अटैक करेंगे, मिडल ईस्ट जो है ये तो खुद को इनसिक्योर फील करेगा। और जो अमेरिकन मिथ थी कि शायद उनको दिफा कर सकेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है उनको भी दिया गया, बैरियर हों, बेसेस हों, नेवल फोर्सेस, व्हाटएवर जो, सो वो जो माइट थे उन्होंने यहाँ तक तो कामयाबी हासिल की, जो मेन टारगेट्स है उनको तो उन्होंने एलिमिनेट किया। लेकिन उसके बाद अगर वो कहते हैं ना, एक बड़ी अंग्रेजी की खूबसूरत मिसाल है, आप अपनी मर्जी से जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से फिर जंग बंद नहीं कर सकते। जन साहब एक बात इससे पहले कि मैं जरा क्रासा साहब को कहूँ कि वो भी इस पर कमेंट करें, ये हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट या हमारा मसला जा रहा है और ऑब्वियसली एक ऑन गोइंग है अफगानिस्तान के साथ। अभी रिसेंटली आप देखें वो अभी फिर एक बजौड़ के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर उन्होंने शहरी आबादी को टारगेट किया, जहाँ वो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं और ऑब्वियसली उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी तक ये है कि हमने उनको तहस नहस करना है, लेकिन हमें जो एक बहुत दरीना हमारी पाकिस्तान की अलायंस है, दोस्ती है चाइना के साथ। चाइना पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को इनसेपरेबल ब्रदर्स के तौर पर एड्रेस करता है। वो बार बार अर्ज कर रहे हैं कि आप बात करें, गुफ्तगू शनीद करें, वेरएज़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ रिपीटेडली हमारे सामने है, एज़ वी ऑल नो। यहाँ आपको क्या लगता है, बिकॉज यहाँ हमारी पोजीशन वक्त के साथ साथ सख्त होती जा रही है। मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब की वो ट्वीट भी देख रहा था, ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी उन्होंने ट्वीट की कि हमारी 78 सालों में जो बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अफगानों की मेहमान नवाजी सबसे बड़ी गलती थी। और शायद अब इस बात का एहसास हो रहा है कि कितनी थैंकलेस रवैया रखा गया पाकिस्तान के साथ। सो आपको लगता है कि यहाँ देयर इज टर्न, मतलब कोई तब्दीली आ सकती है, या वी आर गोइंग टू गो ऑन विद दिस जो हम अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हैं? पाकिस्तान स्टेट इस नतीजे पर जब पहुंची है अकोमुलेटिव चैलेंजेस के बाद, और चीजें पाकिस्तान को जब कंपेल किया गया कि ये जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन जी, दे आर अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। है हार्ड रियलिटी। मैं खुद भी कभी भी नहीं चाहूंगा कि हम इसको अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील कर दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि शायद अफगानिस्तान के तालिबान, अफगानिस्तान के लोग वो ये समझ बैठे हैं कि पाकिस्तान वैसे ही जो एक रट चल रही थी ना जी 79 वॉर के बाद, तो हम भी देख रहे हैं कि उसी तरह रहेगा। हम इनकी कोई मजबूरी है, हमारे बगैर इनका गुजारा नहीं है, या हमारी आदतें वो उन्हें पड़ गई हैं कि पाकिस्तान कंप्रोमाइज कर, कभी रीसेटलमेंट में चला जाता है, कभी अपीजमेंट की पॉलिसीज में चला जाता है, कभी अभी तक वो जो लिंकेज है उसको तोड़ नहीं पा रहा, जो दोस्ती है उसको तोड़ नहीं पा रहा। तो इसका भरपूर उन्होंने फायदा उठाया। इस दफा जरा लीडरशिप इज लिटिल डिफरेंट जी।